नमस्कार साथियों। तो आज एक फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा लगातार कई दिनों से हो रही है और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस फिल्म के बारे में। यदि आपको पसंद आए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी एक माइंडसेट मेरा हो गया था कि इस फिल्म में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए। आदि पुरुष के बारे में बताने वाला हूं मैं, क्योंकि अभी इसका टीजर लॉन्च हुआ है और अपने बहुत सारी प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो एक एक्सपेक्टेशन जो आपने सुना होगा, भगवान राम के जीवन चरित्र को इसमें दर्शाया जा रहा है और उसमें तमाम जो पूरी जीवन गाथा है, कैसे उन्होंने लंकाधिपति रावण से युद्ध किया। तो पूरी रामायण की जो है जीवन चरित्र है भगवान राम जी का। तो मेरी आशाएं, मेरी अपेक्षाएं क्या थी इस फिल्म को लेकर, और जैसे इसका टीजर लॉन्च हुआ मैंने देखा तो मुझे बड़ा जो है निराशा फील हुई। वजह थी ये साथियों कि मैंने सोचा था कि इस फिल्म के माध्यम से, जैसा कि अभी प्रभास जी इसमें लीड किरदार निभा रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो बाहुबली में था कि जो है एक व्यक्ति होता है जो परेशान करता है महिलाओं को, और कैसे उसको प्रभास या कहें बाहुबली सभा के बीच में दंडित करते हैं। तो कुछ ऐसा जो है दृश्य मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजी जो एक युग का नया युग एक प्रकार से आरंभ करने वाला होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ ऐसी नई चीज देखने को मिलती, नया आदर्श बनता कि सब लोग उसी को अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अंतर्मन से बाध्य होने का अभिप्राय ये है कि अनुसरण अपने आप कर लेते। साथियों, कुछ ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म को लेकर। जैसे भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी के वचनों को रखने के लिए सारे राज सिंहासन को छोड़कर, जैसे ही उनके पिताजी ने उनको सुनने में आया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और हमें 14 वर्ष का वनवास है, हमें सिंहासन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उस लोभ, लालच, सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने पिताजी द्वारा दिए गए आदेश, आज्ञा के अनुपालन हेतु 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उस फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच जाती, एक मैसेज कि देखिए क्या आदर्श था, क्या जीवन चरित्र था। साथ ही साथ उन्होंने जब मित्रता निभाई, चाहे सुग्रीव के साथ हो, ठीक है, चाहे जो है विभीषण के साथ हो, इस तरह से उन्होंने जहां जहां एक मित्रता निभाई तो वहां पर एक विशेष प्रकार से वहां पर दर्शाया जाता, तो एक आदर्श कायम होता समाज में। तो ये एक भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का सही वर्णन होता और असत्य पर सत्य की विजय का यहाँ से एक अच्छा दृश्यावलोकन, अच्छी जो है स्क्रिप्ट बन के आती, तो लोग उसको पसंद भी करते हैं और अपने जीवन में उतारते, एक सीख मिलती, एक नैतिकता की सीख मिलती। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाते हुए थी कि इन सारे विषयों पर विशेष प्रभाव छोड़ते हुए ये मूवी बनेगी और एक भव्य, जैसा कि भव्यता हमने बाहुबली में देखा, वैसा कुछ देखने को मिलेगा, जिससे कि चाहे रावण की सोने की लंका हो या अयोध्या का राजपाट, राज सिंहासन, कैसे क्या व्यवस्था है और किस हिसाब से एक अलग दृश्य देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तब ये टीजर लॉन्च होता और उससे जो लोग प्रभावित होते, मुझे लगता है तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि अभी आपने देखा बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं, उसमें वीएफएक्स का इतना ज़्यादा जोर पकड़ लिया है, चलन पकड़ लिया है इस समय, कि उसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छूटा है। वीएफएक्स में इतना ज़्यादा वीएफएक्स का यूटिलाइजेशन हो गया है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिंदु छूटा होगा जो दिखाना शेष है। और आप वीएफएक्स का प्रयोग करके कहीं भी कुछ भी शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी पिक्चर से वो रिलेट कर दिया जाएगा। कोई भी
कुछ अलग, बहुत ही यूनिक अगर आपके पास आइडिया हो तभी आप नहीं जोड़ पाएंगे, तभी आप नहीं उसको कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं, आप देखेंगे जितनी भी टीजर में ही कई फिल्मों के पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और जैसा कि कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो है देखने को भी मिला होगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और आपको कैसा लगा, आप कैसा सोच रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए, कैसा आप सोच रहे थे कि ये फिल्म आएगी तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आप तक ऐसी ही हमारी रीच बनी रहे। और भगवान राम का जीवन चरित्र एक आदर्श है जो हम सभी को अपनाना चाहिए, पालन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीखे और वही राम युग फिर से शुरू हो सके। तो चलिए साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने मित्रों में, और उनसे भी जानें कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म के लेकर। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।